हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं आ चुका हूँ फिलिप्स आइलैंड और ये मेलबर्न से 170 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ पे एक कोआला कंजर्वेशन रिजर्व है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोआलाज हैं, हम उनको देखने आए हैं और यहाँ का कैसे का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। क्या यहाँ पे अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम वोमिन जिका। ये फिलिप्स आइलैंड के अंदर है जो 170 किलोमीटर्स दूर है मेलबर्न से। ये जस्ट लाइक हमारा, जैसे मैं जहाँ पे चंडीगढ़ में रहता हूँ वहाँ पे एक छतबीड़ जू है, तो एकदम ज़ू की तरह ही है। पर यहाँ वहाँ पे ज़ू के अंदर तो बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पे कोआलाज हैं। तो अभी हम इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है अंदर जाने का, कैसे टिकट्स मिलेंगी। तो अंदर जाके मैं आपको फिर दोबारा ज्वाइन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरे को कैसे का एक्सपीरियंस लगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये छोटा सा एक म्यूज़ियम है जहाँ पे अलग अलग टेडी बियर्स हैं कोआलाज के। ये उनके एंट्रेंस में ऐसे का है, मतलब कि हर चीज़ यहाँ पे जो भी कोआलाज हैं उनके यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स हैं, चाहे वो ग्लव्स हैं या कोई मग्स हैं। मैं सब कुछ यहाँ पे कोआला के ऊपर ही बेस है। अगर यहाँ पे स्टिकर्स हैं या कैप्स हैं, उनके ऊपर भी कोआलाज को पेंट किया हुआ है या उसके स्केचेस बनाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे टेडीज़ हैं कोआलाज के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोआला बोर्ड वॉक दिस वे। तो हम सारे अब इस वे से अंदर जाएंगे कोआला देखने के लिए। और म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम टाइप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे उसके बारे में, उनके रहन सहन के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। जैसे हमारे होता ही है कि हमें कोई भी एनिमल्स है उसके रिगार्डिंग बताया जाता है, तो ऐसे ही इन्होंने छोटा सा एक म्यूज़ियम सा बनाया हुआ है यहाँ पे इन द एंट्रेंस। और यहाँ पे बताया है कि उसके हैबिटेट के बारे में, कोआला का हैबिटेट कैसे का है, क्या उसका लाइफ साइकिल है और क्यों उसका नाम कोआला पड़ा, हाउ डिड द कोआला इवॉल्व। तो ये सारा कुछ इसमें यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा है म्यूज़ियम, सारी डिटेल। हम किसी कंट्री में आते हैं तो वहाँ पे उनके एनिमल्स के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए। जैसे इंडिया में तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे के हैं कि जहाँ पे हमें नॉलेज मिलती है। हमारे जितने भी जूज़ हैं वहाँ पे भी हमको उनके रहन सहन के बारे में बताया जाता है। वैसे ही यहाँ पे कोआला के बारे में बताया गया। यहाँ से अब ये एंट्रेंस है, हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कोआला का जो हैबिटेट है इन्होंने उस हिसाब से यहाँ पे बनाया हुआ है। तो देखते हैं आगे। अभी हम जो उसका हैबिटेट है, इन्होंने जो ये कोआला का हैबिटेट बनाया हुआ है वो एक जस्ट लाइक का हमारा जैसे ज़ू होता है वैसे का ही है। आप यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, मैप है कि आपने किस तरफ से, किस वे से आपको जाना है। एकदम ज़ू टाइप ही है, जैसे ज़ू का एरिया होता है। हमने अपने इंडिया में भी ज़ू देखे होंगे, तो इनका हैबिटेट वैसे का ही बनाया हुआ है। इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, किसी को भी टच नहीं करना आपको। वो पहले से ही जब हम एंटर करते हैं तो वो हमें बता देते हैं इंस्ट्रक्टर यहाँ पे। और यहाँ पे सारे भी रूल्स का फॉलो करते हैं। इंडिया में तो अगर वो बोल भी देना कि टच नहीं करना, तब भी हम जा के टच करते हैं। तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर उनके वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं तो उसको हम फॉलो करें। इवन कि हमारे अगर इंडिया में भी है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अभी तक तो मेरे को कोई कोआला दिखा नहीं, पर ऑन द वे ज़रूर दिखाई देंगे।
पर हैबिटेट इनका उसी हिसाब से बनाया हुआ है जिस हिसाब से ये रहते हैं। आगे डायरेक्शंस दी हुई हैं, कोआला ब्रॉडवे नहीं कोआला ब्रॉड वॉक एंड वुडलैंड ब्रॉड वॉक। तो इधर से भी कोई वे है, पर अभी हम एज़ पर द इंस्ट्रक्शन हम उसके अकॉर्डिंगली जा रहे हैं। यहाँ पे एक गेट है। सो अब मैं आपको कोआला दिखाता हूँ। एक पेड़ पे बैठा हुआ है, लेकिन अभी आपको किसी को दिखेगा नहीं, पर मैं जूम करता हूँ। अगर आप देखो तो ये बैठा है कोआला। बहुत ही शांत स्वभाव का है ये, मतलब कि ज़्यादा हलचल नहीं है इनके, पर पेड़ पे बैठा है। मैं और जूम करता हूँ। तो यहाँ से एक ब्रिज है, हमको ब्रिज क्रॉस करके आगे जाना है। ये एक ब्रिज टाइप बनाया हुआ है। तो इनके जो हैबिटेट है, इनको बहुत ही अच्छी तरह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डेवलप करके रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इनका जैसा हैबिटेट है, जिस हैबिटेट में ये रहना चाहते हैं। अभी तक तो सिर्फ एक ही कोआला दिखा, तो कह रहे थे कि यहाँ पे 5-6 कोआला रखे हुए हैं इन्होंने इन कंजर्वेशन में। पर बनाया बहुत अच्छा गया है, मेंटेन किया हुआ है। अगर मैं सेकंड कोआला की बात करूं तो ये बैठा हुआ है। मैं जूम करता हूं। आपको दिख रहा होगा, सोया हुआ है इस वक्त। तो फिलहाल तो अभी हमको 2 ही कोआला दिखे, बाकी कहीं छुपे हुए हैं या किसी और पेड़ पे हैं तो दिखे नहीं। पर इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। एक देखो, मैं और दिखाता हूँ। वो बैठे हुए हैं ऊपर। एक ये बैठा हुआ है और एक ये बैठा हुआ है। और एक ये बैठा हुआ है। बल्कि बहुत ही सुस्त जानवर है कोआला, शांत है। यहाँ पे काफी ये मोस्टली सफ़ेदे के पत्ते ही खाते हैं। इनका फेवरेट खाना वही है। दोस्तों, अभी तक तो हमें 2-4 ही कोआलास दिखे हैं, और मैं आपको लगता है मेरे को कि यहाँ पे एक कोई कोआला नज़दीक में है, क्योंकि सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोआला कोई नज़दीक हो।
रोटी भी नहीं खाने देते चैन डराउँदो रहेछ है दो पैरेट्स भी वहाँ पिंक वाले पैरेट्स 5 और मात्र सॉरी तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कोआला की, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस यहाँ के कोआला कंजर्वेशन का। मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने जो इसका हैबिटेट बनाया हुआ है बहुत अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पे उनको ज़रा भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि वो जंगल में नहीं रह रहे हैं, अपने हैबिटेट में नहीं रह रहे हैं। पर रियली गुड जॉब बाय द कोआला कंजर्वेशन पीपल। तो अभी मैं उसी एंट्रेंस में आ गया हूँ जहाँ पे हमने एंट्रेंस किया था इस रिजर्वायर के अंदर। तो ये वही म्यूज़ियम है जहाँ पे ये कुछ उसके पपेट्स हैं कोआला के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बना अच्छा है, आप कोआला देख सकते हो उसके हैबिटेट के अंदर रहते हुए। पर यहाँ की जो टिकट है, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे इंडियन करेंसी के अंदर, तो ये अप्रॉक्स एक फैमिली में 4 मेंबर है तो $40 की टिकट है वो 4 मेंबर्स के लिए। और अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहोगे तो वो $16 से $17 की है। यानी कि आप लगा लो अगर 55 रुपीज़ या 60 राउंड फिगर आप कर लो तो 2000 की आपको टिकट पड़ेगी आपके फैमिली के लिए। यहाँ पे सिर्फ 4 या 5 कोआलाज हैं जो देखने लायक हैं। हाँ, उनके हैबिटेट को उसमें देखने में कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको थोड़ा यहाँ पे कोआला की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रखनी चाहिए, और ताकि देखने में, इतने पैसे लगाने में, उनके हैबिटेट को देखने में तो एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू द हमारे जो इंडिया में ज़ू हैं वहाँ पे इतनी टिकट नहीं है। वहाँ पे अगर हम चंडीगढ़ के पास जो छतबीर ज़ू है, अगर वहाँ पे भी जाएं तो 100 to 150 रुपीज़ की टिकट है। और अंदर अगर वहाँ पे इतने बड़े ज़ू के अंदर जो ट्रैम है लेते हैं हम, जो वो भी 80 रुपीज़ के आसपास आ जाती है। तो यहाँ का ये था एक्सपीरियंस। मिलते हैं अगले लैंडमार्क में, वहाँ पे भी देखते हैं। अभी हम जाएंगे यहाँ से, एक कोई पेंगुइन पार्क है जो यहाँ पे बनाया हुआ है। अब वहाँ का कैसे का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मिलते हैं। मैं क्षितिज चंदेल, साइनिंग ऑफ।